हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी टीचर मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 11 बजे से हमारी अति महत्वपूर्ण क्लास रहती है टीचर मेकर पे, जिसमें हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। भारत के प्रमुख बांध, तो बांध के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं 15 मिनट्स में करा चुका हूं इस क्लास को, लेकिन आपका टीचर मेकर पे ये क्लास नहीं हुई है तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी डिफरेंट टॉपिक में भी कराऊंगा आपको, तो उसकी भी आप चिंता ना किया करें। डिफरेंट टॉपिक भी आपको एक मिलेगा इस टीचर मेकर पे। जो रिवीजन करना चाहे रिवीजन कर लें, और जिनको एक अलग टॉपिक पढ़ना हो वो भी देख सकते हैं। 2 वीडियो तो आपको मिल ही जाती है, डेली में 2 वीडियो दे रहा हूँ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, और रिकॉर्डेड फॉर्म में ही डेली मिला करेंगी, इतना ध्यान करो। लाइव क्लास ये पहले चलती थी, लेकिन अभी ये लाइव क्लास नहीं चलेगी। दूसरी चीज़ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं, जरूरी है, क्योंकि टीचर मेकर पे जो बच्चे देखते हैं 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर को ध्यान रखना डेट, 8 दिसंबर रविवार का दिन है। 8 दिसंबर रविवार का दिन है, ध्यान रखना। रविवार को 8 दिसंबर 6 घंटे लगातार महामैराथन, 6 घंटे लगातार मैराथन क्लास जो है किस पे चलेगी? 6 घंटे लगातार मैराथन क्लास एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे। किस पे? एसएससी मेकर, ध्यान रखना, एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पे चलेगी। एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल, ध्यान रखना, एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल पे चलेगी। एसएससी मेकर यूट्यूब पे चलेगी। इसमें मैं कराने वाला हूँ स्टैटिक जीके, कंप्लीट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कराऊंगा, कंप्लीट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कराऊंगा, ध्यान रखना। पॉलिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो, और जो पूछे जा सकते हैं। और हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एनिशिएंट हिस्ट्री, ये सारा कुछ कराने वाला हूँ। किसमें? 8 दिसंबर, ध्यान रखना, 8 दिसंबर को। अभी आपके पास टाइम है, शादियाँ आदियाँ लगी हुई हैं, लेकिन शादियाँ रात में होती हैं, तो ये क्लास चलेगी सुबह 10 बजे से 10 AM से 4 बजे तक, 4 PM तक चलेगी। ठीक है, 10 बजे से 4 PM तक चलने वाली क्लास कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी एग्जाम को टारगेट करके इस क्लास को बना रहा हूँ, और आरआरबी एनटीपीसी के टारगेट को बना रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी एग्जाम को टारगेट करते हुए ये क्लास बन रही है, तो इसको मिस ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इस क्लास को आप मिस ना करें, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन भी देना जरूरी थी आपको। जो भी इस क्लास को मिस करेगा तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, जो भी इस क्लास को मिस करेगा उसमें आपका ही नुकसान है। एक सेकेंड, चलिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए। इंपॉर्टेंट क्लास है तो ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्लास है, 10 बजे से 4 बजे तक चलेगी। 8 दिसंबर रविवार को, 8 दिसंबर रविवार को चलेगी ये क्लास। इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत के प्रमुख बांध, तो पहला है टिहरी बांध। टिहरी बांध, राजू, चलो। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी, उत्तराखंड में है। किस नदी पर है ये याद रखना है, और कहाँ ये है आपको याद रखना है। टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। तो ये टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में है। फिर अगर हम बात करें भागीरथी की, तो भागीरथी जो है आप जानते हो गंगोत्री से एक नदी आती है, गंगोत्री से एक नदी आती है। ठीक है, गंगोत्री। फिर एक अलकनंदा से एक नदी आती है। एक सेकेंड, मैं आपको समझा देता हूं इस चीज को। गंगोत्री से एक नदी आती है, गंगोत्री
गंगोत्री से, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। गंगोत्री से एक नदी आती है, ध्यान रखना कौन सी, भागीरथी। भागीरथी जो है गंगोत्री से एक नदी आती है, मान लो ये नदी गंगोत्री से आ रही। एक नदी आती है अलकनंदा, ठीक है, बद्रीनाथ सतोपंथ से अलकनंदा आती है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा आती है एक नदी। और अलकनंदा और गंगोत्री से जो आने वाली भागीरथी नदी है, जो ये देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ, देवप्रयाग में ये नदियाँ मिलती हैं, ध्यान रखना कहाँ, देवप्रयाग में ये नदियाँ मिलती हैं। और जहाँ मिलती हैं उस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग, और वहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा, वहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा, ध्यान रखना। तो भागीरथी नदी पर टिहरी डैम है, भागीरथी नदी पर टिहरी डैम है, ध्यान रखना। फिर हम पढ़ेंगे हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है महानदी। कहाँ से, रायपुर में सिहावा से निकलती है महानदी, इस पर है सिहावा, ध्यान रखना किस पर, सिहावा, जो उद्गम स्थल है सिहावा, ठीक है। तो ये भी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, सॉरी मतलब ये जो डैम है वो उड़ीसा में, ठीक है। फिर सरदार सरोवर बांध इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी, अमरकंटक से उद्गम स्थल गुजरात में ये डैम है, ध्यान रखना। इसका भी आप अगर एक तरीके से आप रिवर भी पढ़ रहे हो, अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है कौन सी, नर्मदा नदी। फिर हम पढ़े इंदिरा सागर बांध, ये भी नर्मदा नदी पर, और कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कल्लानाई बांध कावेरी, कर्नाटक के कोडागु जिले से शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम आप जानते हो, शिव समुद्रम जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात आप जानते हो कावेरी नदी पर है, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है, कावेरी नदी पर है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। और कहाँ, तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये डैम, तमिलनाडु में। मैट्टूर बांध कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है। बगलिहार चिनाब नदी, बगलिहार चिनाब नदी, ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी बगलिहार, इंपॉर्टेंट है ये सारे, याद रख लेना। फिर अलमाटी बांध कृष्णा नदी, कर्नाटक। महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र इसका जो है उद्गम स्थल है। खैर अभी ये नदियां नहीं पढ़ रहे हैं तो नदियां का एक अलग से चैप्टर लाऊंगा। श्रीशैलम बांध, एक सेकेंड, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। फिर हम पढ़ते हैं नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना, कृष्णा नदी तेलंगाना। आपको स्टेट भी याद रखनी है और किस नदी पर है ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। किस नदी पर है और स्टेट, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश। फिर रणजीत सागर बांध रावी नदी जम्मू कश्मीर। इडुक्की बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये, पेरियार नदी। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे हैं केरल में, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश में है पोंग बांध ब्यास नदी, पोंग बांध ब्यास नदी, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी बांध सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। और फिर धौली गंगा बांध, धौली गंगा नदी उत्तराखंड, धौली गंगा उत्तराखंड। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। रिहंद बांध, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी, ठीक है। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, ये किसकी सहायक नदियां, ये सारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां किसको बोलते हैं, जो एक मुख्य नदी में आकर मिलती हैं उनको हम सहायक नदियां पढ़ते हैं। अगर हम आपको रिवर सिस्टम पढ़ा दे तो आपके अंदर ये कोई डाउट नहीं रहेगा कि सहायक नदियां क्या होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। कुछ भी आपके ट्रिब्यूटरी वगैरह का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा कि सहायक नदियां क्या होती हैं। इस लेकिन रिवर सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हालांकि हो सकता है किसी दिन मैं आपको 15 मिनट में रिवर सिस्टम पढ़ा दूं, हो सकता है, जिसमें आपको लेकिन फिर 15 मिनट में एक ही नदी हो पाएगी, इतना ध्यान कर लेना। एक, क्योंकि मैं रिवर सिस्टम फिर डिटेल में कराऊंगा, एक एक मैप बना के खुद पे, ये नहीं मैंने मैप लगा लिया यहाँ पे, नहीं, वो मुझसे नहीं हो पाता। फिर मुझे फीलिंग जब ही आती है जब मैं खुद से कोई चीज़ बनाता हूँ, तो खुद से मैं मैप जब बनाऊंगा यहाँ पे तब मैं समझाऊंगा तो एक अलग फीलिंग आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी इंपॉर्टेंट है। माता टीला बांध बेतवा नदी और मैथन बांध बराकर नदी। क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध, चलिए हाँ, बांधों को भारत के मंदिर की संज्ञा दी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में संबलपुर, ये एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है। लिंगनमक्की बांध, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। रावी नदी पर कौन सा बांध है, एसएससी स्टेनो का क्वेश्चन है। मैथन बांध किस राज्य में है, कृष्णराज सागर बांध। तो ये क्वेश्चन सॉरी,
ये सारे बांध हैं, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है। तो ये सारे बांध हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मैटूर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा, बगलिहार, चेनाब। तो ये कुछ एग्जाम में है पूछे गए क्वेश्चन से, जो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इतना आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूं, अगर आप मिस करते हैं तो आप क्वेश्चंस को मिस करते हैं, ऐसे समझो। आप क्लास मिस करेंगे, आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को मिस करेंगे। जब एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस का लेवल जो रहेगा वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, ना बहुत ज़्यादा टफ रहेंगे ना बहुत ज़्यादा इजी रहेंगे। इजी बहुत ज़्यादा पूछ लेंगे वो आपके लिए तो आसान होगा, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो आसान नहीं रहेंगे। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो वो आसान नहीं रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बात करेंगे एग्जाम के लिए तो वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थोड़ा सा लेवल जो है अच्छा होने वाला है। बहुत लेवल हाई नहीं जाएगा, बहुत इजी नहीं जाएगा, मॉडरेट लेवल चलेंगे, लेके चलेंगे, जिससे आप भी आंसर दे पाओ क्वेश्चंस के। लेकिन हाँ, आप सोचो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होने वाले तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं। हलवा क्वेश्चन वही लोग लाते हैं जिनको ये लगता है कि बस क्लास में सब आंसर देते चले, बच्चों को मजा आए। बच्चों को मजा आने के साथ बच्चों के एग्जाम को भी तो टारगेट करना है ना। एग्जाम में क्वेश्चन इस बार पीपल इसमें किस तरीके से पूछे गए थे आपको पता चल गया होगा। कईयों का सिलेक्शन जीएस के चक्कर में ही नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अब हो जाएगा।